MCQs, chapter number 1, stoichiometry. So I'm going to solve all these for you right over here. Question number 1 says, if the volume occupied by oxygen gas at STP is 44.8 decimeter cube, the number of molecules of O2 in the vessel are. Okay, सबसे पहले तो समझ लो STP क्या होता है. STP is standard temperature and pressure, which is 0 degrees centigrade or 273 Kelvin, and pressure कितना होता है 1 atm or 760 torr. ठीक है. और STD के ऊपर 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है? कितना वॉल्यूम होता है 1 मोल का? 22.414 डेसीमीटर क्यूब. सही है. इसी तरीके से 2 मोल का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 44.8 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है. 3 मोल का कैसे हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 22.414 से. इस तरीके से जितने मोल्स, 1 मोल का यानी कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा. ठीक है. ये हमने मोलर वॉल्यूम वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में देखा था. नॉट चैप्टर बट इट वाज जस्ट अ टॉपिक. एनीवेज, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए. अब पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि अगर वॉल्यूम देखो इतना है, कितना वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन गैस का वो 44.8 डेसीमीटर क्यूब है, तो बताओ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे. सही है. पहले तो आपको ये पता लगाओ मोल कितना है. देखो मैंने क्या कहा कि अगर 1 मोल पे इतना है तो 2 मोल पे इतना होगा, 3 पे, इस तरीके से बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो अगर आपको पता लगाना है, ये तो मैंने अपनी कैलकुलेशन से बता दिया ऐसे ही कि इतना होगा, लेकिन अगर तुम्हें कैलकुलेट करके देना है, अगर कुछ और वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल कोई मुश्किल सी वैल्यू होती, 56.10 होती, तो तुम कैसे पता लगाते उसको? उस वॉल्यूम का तुम मोल कैसे पता लगाते? उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.414. सही है. अब मुझे मोल फाइंड करना है, वॉल्यूम मुझे गिवन है 44.8 मुझे वॉल्यूम गिवन है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा 22.414 हो जाएगा, और ये नंबर ऑफ़ मोल्स मुझे मिल जाएंगे. अब इन दोनों को जब तुम डिवाइड करोगे, मोल कितने निकलेंगे? 2 मोल्स निकलेंगे. सही है. तो ये मैंने यहाँ पे बहुत तुम्हें सॉल्व करके बता दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया था. खैर, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड कर लिए. सवाल में नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं पूछ रहा, सवाल में पूछ रहा है कि बताओ कितने अपना नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे, कितना मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन का. तो उसके लिए क्या करोगे? मोल्स हमें पता लग गए. अब मोल्स को कन्वर्ट कर दो नंबर ऑफ़ पार्टिकल के अंदर. उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ़ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. सही है. जब 2 मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे 0.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.04 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23. ठीक है. अब यहाँ पे 12.04 मल्टीप्लाइड बाय 23 आप आंसर ये रहा. तो ये आपका सही आंसर है. चलो, एक ही MCQs में इतनी बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो गई, बहुत लंबा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 ही. खैर, नंबर 2 MCQs कहता है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर आर अप्रॉक्सिमेटली, यानी कि 1 मोल शुगर के 1 मोल के अंदर कितने कार्बन होंगे, कितने कार्बन एटम्स होंगे 1 मोल ऑफ शुगर के अंदर. अब देखो, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O6. ठीक है. पूछ रहा है 1 मोल के अंदर कार्बन कितने होंगे. ठीक है. अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या है? C12 है. मोल कितना ले लिया मैंने? 1 मोल ले लिया, लेकिन जब ये 12 1 से मल्टीप्लाई कर दे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12. ठीक है. तो यानी कि मोल कितने हो गए मेरे पास? 12 मोल्स हो गए. अब हमें पता क्या लगाना है? नंबर ऑफ़ एटम्स. तो ये फॉर्मूला ही इस्तेमाल करोगे दोबारा से, यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. 12 को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 से. मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं बहुत ईजी
मैथमेटिक बेसिक सी अर्थमेटिक्स। ये आंसर आ जाएगा 72.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहे हैं कि ये एक रिएक्शन गिवन है आपके पास, ठीक है, और 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। ठीक है, आपको सोडियम का यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ नीचे। सोडियम का मास कितना है? 23 ग्राम्स आपको सोडियम का मास गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट STP शुड बी। बताइए अगर इतना ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट करेगा पानी के साथ तो कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, वो हमें फाइंड करना है। यानी कि ये कौन सा रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल है? मास वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम मास गिवन है, वॉल्यूम आपको बताना है। एक का मास गिवन है, दूसरे का वॉल्यूम आपको बताना है। चलें सॉल्व करते हैं इसको भी। इसमें भी आप रेशो वाला मेथड लोगे। पहले तो आपको रिएक्शन लिख लेना है। ठीक है, ये आ गया रिएक्शन। ठीक है, सोडियम एंड हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें अब वो वॉल्यूम मांग रहा है हाइड्रोजन की, तो रेशो के अंदर आप हमेशा मास ही देखते हो। फिर जो मास निकलेगा हाइड्रोजन का उसे हम वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सॉल्व करते हैं। पहले आएगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन सोडियम का मास कितना होगा? 23 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्योंकि 2 मोल है तो 46 आ जाएगा। हाइड्रोजन के अंदर 2, ये रेशो का साइन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मास गिवन है सोडियम का वो कितना है? 23। अगर 23 ग्राम ऑफ सोडियम होगा तो बताइए कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। लेकिन पूछा उसने ग्राम नहीं पूछा, उसने वॉल्यूम पूछा है। पहले हम मास फाइंड करेंगे फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। चलो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 46 मल्टीप्लाइड बाय y, 23 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 23 multiplied by 2 will be equal to 46 divided by 46, y will be equal to 1 gram. यानी कि 1 gram of hydrogen will be produced if we use 23 grams of sodium. ठीक है, अब ये हमें मास मिला है हाइड्रोजन का, हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, है ना? वॉल्यूम ही चाहिए ना? हाँ, वॉल्यूम चाहिए हमें हाइड्रोजन का। इसीलिए आप यहाँ पे, अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.414। ये फॉर्मूला होता है मोलर मास फाइंड करने का। अच्छा, अब हमारे पास तो मास गिवन है, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ मोल्स हमें नहीं पता, तो हम ऐसा करते हैं कि इस मास को नंबर ऑफ़ मोल्स के अंदर पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? यार ये वही बहुत बेसिक से फार्मूलाज है, मुझे पता है बहुत कन्वर्जन हो रही है इधर उधर, लेकिन बहुत सिंपल फार्मूला है। देखो यहाँ पे मैं मास नहीं पुट कर सकती डायरेक्ट, मुझे नंबर ऑफ़ मोल चाहिए, तो मैं इस मास को यूज़ करके नंबर ऑफ़ मोल निकाल सकती हूँ हाइड्रोजन के। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है? ठीक है, अब गिवन मास कितना है? 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है H2 का? 2। सही है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 मोल्स। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 22.414। 22.414 को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 11.207। 11.207। अच्छा, यहाँ पे यूनिट क्या हो गया वॉल्यूम का? डेसीमीटर क्यूब। सही है, 11.207। चलो देखते हैं 11.207, ये रहा। ओके, तो ये था 3rd सवाल।
अब जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, एक मिनट, कह रहा है कि अगर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम जो है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम और इनमें से कौन से एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। पहली बात 20 ग्राम क्या है, इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। ठीक है, तो 20 ग्राम क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा कैल्शियम का, है ना, और उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सही है। अब ढूंढो इन एलिमेंट्स में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास सही गिवन है। अगर जिसका एटॉमिक मास सही गिवन होगा यानी कि उसका 1 मोल बनेगा, और 1 मोल के अंदर इतने ही एटम्स होते हैं हर एलिमेंट के पास। तो सल्फ़र का एटॉमिक मास ये नहीं होता, ठीक है, 32 होता है। कार्बन का 20 नहीं होता, 12 होता है। बाकी मैग्नीशियम का 24 नहीं होता, तो क्या बचा, सॉरी पोटेशियम हमने छोड़ दिया। पोटेशियम का एटॉमिक मास 19 नहीं होता, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अच्छा, मैग्नीशियम सही दिया हुआ है, 24 ही होता है, 24 ही आंसर होगा। अब आपको अगर कंफर्मेशन करना है तो आप मैग्नीशियम के मास को कन्वर्ट कर सकते हो नंबर ऑफ़ एटम्स में, और कैल्शियम के मास को कन्वर्ट कर सकते हो नंबर ऑफ़ एटम में, ठीक है, जो कि 20 ग्राम है, और यहाँ पे कितना है, 24 ग्राम। तो आप इन दोनों में आपको जो नंबर ऑफ़ एटम्स मिलेंगे वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ही मिलेंगे। ठीक है, आप फॉर्मूला अप्लाई करके इसको कंफर्म भी कर सकते हो, लेकिन नो नीड टू कंफर्म, क्योंकि पहले से देखो उन्होंने एक ही मोल का दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट, द मास ऑफ 1 मोल Cl2 गैस इज़ 35.5 ग्राम। पहली ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भाई देखो Cl2 का मास 35.5 नहीं होगा। 35.5 ग्राम्स जो है वो Cl का मास होता है, और Cl2 का जो है वो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी Cl2 का मास बनेगा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमारा आंसर है। दूसरी स्टेटमेंट्स अगर आप कंफर्म करना चाहो पढ़ लो, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट सही है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सही है। 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर ही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम सोडियम एंड 24 ग्राम मैग्नीशियम आर इक्वल, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखो सोडियम का 23 AMU और मैग्नीशियम का, अभी ही इसी MCQs के अंदर मैंने यही बात बोली थी, और मैग्नीशियम का 24 के अंदर सेम एटम्स होंगे, क्योंकि ये कितना है 1 मोल, ये कितना है 1 मोल। 1 मोल के अंदर हमेशा एवोगाड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फॉर एवोगाड्रोस नंबर दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए के अंदर कह रहा है इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, 1 मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। ठीक है, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ दिस, बिल्कुल सही है, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 ही होती है। इट्स वैल्यू चेंजेस इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है या चेंज होती है, कम होती है या बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता। रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर इसकी वैल्यू नहीं बढ़ती या कम होती है। तो ये आंसर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलो डी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट्स वैल्यू चेंजेस इफ़ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। ऐसा है, क्योंकि अगर मोल बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी, मोल कम करोगे वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो मोल्स पे डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन। सबसे कम मोल्स प्रेजेंट होंगे कौन से गैस में। अब देखो जिसका वॉल्यूम कम है उसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम वॉल्यूम किसका है। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, पर स्टिल इट्स अ रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन।
तो देखो यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब सबसे कम वॉल्यूम मीथेन गैस का है और इसीलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा कम इसके अंदर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन आर, 60 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे मोल्स की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है, क्योंकि मास गिवन है। 60 ग्राम मास यहाँ पे गिवन है, सही है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, गिवन है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दें, इनको सॉल्व करें तो 60 को पहले डिवाइड करें 12 से, आंसर आ जाएगा 5, फिर उसे मल्टीप्लाई कर दें 6.02 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 30.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट को पीछे ले आए, मैंने क्या कहा था, पॉइंट को पीछे लाओगे तो यहाँ पे +1 होगा, तो ये हो जाएगा 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। देखते हैं ऑप्शंस के अंदर, ये रहा हमारा सही जवाब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस, किस गैस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सॉल्व कर दो। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, अभी ही मैंने फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहला है O2, फिर है CH4, फिर आता है CO2, देन Cl2। पूछ रहा है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर होंगे। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। सबका मास सेम है, ठीक है, सबका मास क्या है, सेम है, 100 ही है, ठीक है, तो 100 ही पुट करेंगे। और मॉलिक्यूलर मास सबका चेंज है, O2 का एक एक करके रख के देखते हैं। पहले O2 लेते हैं, O2 का कितना होगा, 32, सही है। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कुछ 19.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब यहाँ पे 32 की जगह पे CH4 का रखते हैं, विच इज़ 16, ठीक है। 100 को पहले डिवाइड करें 16 से, फिर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 37.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है। नेक्स्ट CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अच्छा, अब लास्ट क्या है, क्लोरीन, 71 आएगा क्लोरीन में। इसे सॉल्व करके देखें, आंसर आ जाएगा आपके पास 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे किसके अंदर, CH4 के अंदर। आंसर क्या होगा आपका, CH4 के अंदर, सही है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम है ना, देखो, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आ गया थैंकफुली, जो कि बड़ा आसान है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जनरली एक्चुअल यील्ड जो होती है वो, उसकी एक स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करनी है, ग्रेटर देन थियोरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड यहाँ पे प्रैक्टिकल यील्ड को बोल रहे हैं, ठीक है, जो असल में यील्ड बनती है, जो रियल यील्ड होती है, रियल प्रोडक्ट होता है आपका। हमेशा याद रखना, थियोरेटिकल यील्ड हमेशा ग्रेटर होती है प्रैक्टिकल यील्ड से, या फिर ये बोल सकते हो प्रैक्टिकल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थियोरेटिकल यील्ड, एक ही बात है।
ग्रेटर देन थियोरेटिकल यील्ड नहीं, रॉन्ग। लेस देन थियोरेटिकल यील्ड, देखो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये वाला आपका सही जवाब है। ठीक है, सो दैट इज़ इट। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। Thank you so much for watching, and see you later in the next video.